आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अति बला के पौधे की जड़ के द्वारा होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग बताएं जिसको करते ही आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की समस्या से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसका प्रयोग करते ही तुरंत इसका असर आपको मिल जाएगा। यदि आपने एक बार भी इस प्रयोग को कर लिया तो जीवन में कोई भी कुछ भी उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा है, चाहे कैसी भी पैसे की समस्या आपके जीवन में चल रही है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। यदि आप एक एक रुपए के लिए तंग हो रहे हैं, पाई पाई के लिए तंग हो रहे हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, आप केवल एक भिखारी बनकर रह गए। इसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर लिए, अनेकों भगत सियानों के आपने चक्कर काट लिए, ज्योतिषियों के चक्कर काट लिए, हार थक करके आप घर बैठ गए, परंतु रास्ता आपको कहीं से भी नहीं मिला। तो आपने इस छोटे से प्रयोग को करना है। बहुत ही साधारण सा सिंपल सा प्रयोग है। इसके अंदर आपका कोई भी खर्चा नहीं लगना, फ्री का खर्चा है। और इसके साथ साथ कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी इस उपाय को करने से नहीं होगी। यदि आपके जीवन में बार बार धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, आपका कारोबार व्यापार डूब रहा है, ठप हो चुका है, चल नहीं पा रहा, आपने अनेक प्रयत्न कर लिए, अनेकों कोशिशें कर ली हैं, लेकिन फिर भी कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको रवि पुष्य नक्षत्र में होलिका दहन वाले दिन और इसके साथ साथ आपको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इन दोनों ग्रहणों में से किसी भी समय पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। पर लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम जो समय तिथि आपको बताते हैं उसी समय पर आपको करना है। आप आगे पीछे ना करें, जब मर्जी ना करें। आप जब मर्जी कर देंगे, समय सही विधि अनुसार नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा और फिर सारा दोष आप बताने वाले के ऊपर थोप देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो भी समय तिथि हम आपको बताते हैं उसी समय तिथि पर आपको करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको विश्वास करना है। हम केवल आपको उपाय बता सकते हैं, विधि बता सकते हैं, परंतु विश्वास आपको स्वयं करना पड़ेगा। यदि आप संपूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को आप करते हैं तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती है। कभी भी किसी प्रकार का नुकसान आपके जीवन में नहीं हो सकता। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं, करना कैसे है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको ये समय बताए, इसी समय पर आपने प्रदोष काल में जहां कहीं भी आप जंगल में चले जाएं, खेत खलिहानों में चले जाएं, जहां भी आपको अति बला का पौधा मिल जाता है, अति बला पौधे को आप उखाड़ लें, उसकी थोड़ी सी आप जड़ ले आए। लेकिन विशेष आप ध्यान रखें, मैंने पहले भी आप सभी को बताया है, यदि आप किसी भी पौधे को उखाड़ कर लाते हैं, किसी भी वृक्ष की जड़ लेकर आते हैं, तो सर्वप्रथम आपने उससे अनुमति लेनी चाहिए। यदि आप जाते ही आप डायरेक्ट उसको उठाकर ले आते हैं तो कभी भी उसका असर आपको नहीं मिल पाएगा, कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उस पौधे से, उस वृक्ष से आप प्रार्थना करें कि हे वृक्षदेव, मैं इस तरह मेरे जीवन में संकट आए हुए, समस्या आई हुई है, मैं चारों ओर से समस्याओं में घिरा हुआ हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता है, आप कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरे साथ चलने की कृपा करें। इस तरह से आपने किसी भी आप पौधे की जड़ लेकर आते हैं, किसी भी वृक्ष का आप इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो सर्वप्रथम आपसे उसको आपने उनसे अनुमति अवश्य मांगनी है, तभी वह उपाय सिद्ध होगा और आपको उसका लाभ मिल पाएगा। तो उसी तरह आपने उससे अनुमति लेने के बाद उस पौधे को आपने उखाड़ कर लाना है, उसकी थोड़ी सी जड़ आपको लेकर आनी है और जड़ ला करके सर्वप्रथम उसको साफ जल से धो लें, उसको शुद्ध कर लें। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल के द्वारा उसको धोएं और उसके बाद थोड़ा सा आप कच्चा दूध लें और कच्चे दूध के द्वारा आपने उसको धोना है। इस तरह से तीनों प्रक्रिया करने के बाद, तीनों विधि अनुसार उसको शुद्ध करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा रूम में आप बैठ जाएं, अपने समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और जो आपने जड़ ली हुई है उसको, जड़ को किसी भी बर्तन में रखकर अपने सामने आप रख लें। सर्वप्रथम थोड़ा सा आपको सफेद चंदन उसके ऊपर चढ़ाना है, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी आपने उसके ऊपर चढ़ानी है और उसके बाद थोड़ी सी कुमकुम आपको उसके ऊपर चढ़ानी है।
बहुत अधिक मात्रा में आपको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र केवल एक एक चुटकी आपको ये सामग्री आपको चढ़ानी है। अब चढ़ाने के बाद क्या करना है, उसको आपने धूप दीप दिखानी है। धूप दीप दिखाने के बाद उसको अपने हाथ में लेकर अपने इष्ट देव कुलदेव का आप ध्यान करें, उनका स्मरण करें और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जिस भी मनोकामना के लिए आप यह जड़ लेकर आए उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आप उस जड़ को लेकर के, यदि आपके पास अष्ट धातु का कोई भी ताबीज है तो आप उस ताबीज के अंदर आप उस जड़ को रख लें। यदि आपके पास अष्ट धातु का ताबीज नहीं है तो आप चांदी का ताबीज ले सकते हैं। यदि चांदी का ताबीज भी आप नहीं ले सकते तो कोई भी एक काले कपड़े का आप टुकड़ा ले लें, उसके अंदर आप उस जड़ को बांध लें। और बांधने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है मनी मन उसका स्मरण करते हुए आप राइट हैंड की कलाई पर आप बांध लें या बाजू पर आप उसको बांध लें। यदि स्त्रियां महिलाएं इस प्रयोग को कर रही हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पर या बाजू पर आप उसको बांध लें। बस ये ध्यान रखना है वह आपकी कलाई से आपके शरीर से दूर ना हो, हमेशा 24 घंटे आपकी कलाई पर बंधा रहे। देखते देखते आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके कारोबार व्यापार में तेजी से उन्नति होने लगेगी। किसी प्रकार का आप कर्जा है तो कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे। जिस कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।